हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करते हो तो ही पहचान पाता है। हनुमान जी महाराज ने प्रभु को, लक्ष्मण भैया दोनों को कंधे पर बिठाला, विशाल स्वरूप धारण किया, सुग्रीव जी के पास पहुंच गए। सुग्रीव जी से मित्रता करा दी। सुग्रीव मित्र हो गए तो मित्र का दुख, बड़ा दुख जान करके भगवान ने बाली से सुग्रीव जी का युद्ध कराया और स्वयं छुप करके बाण मार दिया। बाली का संहार किया है। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना करके सुग्रीव जी को राजा बना दिया। सुग्रीव जी को राजा बना करके कुछ दिन वहीं निवास किया है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का सुंदर यहां वर्णन है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कि भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार से आकाश में से निर्मल जल गिरता है परंतु धरती पे गिरते ही कीचड़ हो जाता है, मैला हो जाता है, उसी प्रकार से हम और आप सब माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो निर्मल होकर के आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है ये भगवान का स्वरूप होता है। सज्जनों देवियों, बच्चे में कोई पाप नहीं होता, भगवत स्वरूप होता है। लेकिन ये भगवान की माया है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम माया में लिप्त होते चले जाते हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना, दूसरों पर, दूसरों की माता बहनों पर, बेटियों पर कुदृष्टि डालना, नाना प्रकार के पापों में यह जीव लिप्त हो जाता है और बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म ना मरना इस संसार में लगा रहता है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु हट करके जब शरद ऋतु आती है ना, तो नदियों का जल निर्मल हो जाता है। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से जीव अपने आप को निर्मल कर सकता है। समय बहुत व्यतीत हुआ। राम जी ने कहा, सुग्रीव को भी मेरा ध्यान नहीं है, थोड़े प्रभु ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी को भेजा। तुरंत दौड़ करके सुग्रीव जी आए। बड़ी विशाल सेनाओं को, वानरों को बुलाया गया, सेना तैयार की, चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर कुछ चुने हुए वानर पहुंचे हैं। अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, सब लोग पहुंचे। ढूंढते 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 बड़े परेशान हो गए। प्यास लगी। जब जोर की प्यास लगी, एक बिबर में प्रवेश किया। वहां प्रवेश किया तो वहां पर एक परम साध्वी कोई नारी विराजमान थी। इन्होंने जलपान आदि वानरों को कराया और कहा, समुद्र के किनारे जाओ, वहां से तुम्हें आगे का मार्ग प्राप्त होगा। समुद्र के किनारे आए तो आगे देखा जल ही जल भरा हुआ है। अब वानर विचार करने लगे, यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारे कपिराई। क्योंकि 1 महीने की अवधि है, यदि 1 महीने में हम बिना जानकी जी की खबर लिए पहुंचे
तो सुग्रीव जी सबको मार डालेंगे, अब तो मरना ही है। इधर जल है, समुद्र में डूब करके मरेंगे, आगे जाएंगे तो, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी मार डालेंगे, क्या करें। जामवंत जी ने सभी को अत्यंत दुखी देखा तो भगवान की कथा कहने लगे कि तात राम कहूं नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत जी कहते हैं मनुष्य को जब कहीं भी सहारा न मिले, सब ओर से निराश हो जाए तो उसे भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। आसरा इस दरबारी अब जब कथा होती है तो साहब हल्ला तो होता ही है। जब कथा होती है तो हल्ला मचता है। अब इतने बानर, अब फिर देखो बंदरों की कथा, कोई उछलते इधर बैठता है, कोई उछल के उधर बैठता है। जामवंत जी वक्ता, वो भी बूढ़े। अब नए वक्ता हो तो कोई कथा थोड़ी सुने भी आपकी तरह से, अब बूढ़े बड़े बेचारे वक्ता, तो हल्ला भी मच रहा है, बेचारे कथा भी कह रहे हैं। तो यह विधि कथा कहीं बहुभांति, तो गिरी कंदरा सुनी संपाति। जोर का हल्ला मच रहा था, बेचारे चिल्ला चिल्ला के कथा सुना रहे थे, हजारों बानर थे। एक गुफा में बैठे हुए संपाति जैसे ही कथा सुनी सो बाहर नजर डाली, बोले आहा आनंद आ गया आज तो। इतना सामान, अब उसे सामान ही दिखाई पड़ रहा था, उन्हें कौन दिखाई पड़े कि ये भक्त हैं कि बंदर हैं। बोले जय हो प्रभु बड़ी कृपा की, आज सबन कर भक्षण कर हूं। इतना खाने पीने का सामान आया है इकट्ठा, इसको सबको आज खा जाऊंगा। दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। ओहो, बानर कहने लगे हे भगवान, एक और मौत आ गई। संपाति कहते हैं आज जितने भी यहां बैठे हुए हैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, सबको चबा चबा करके बड़े भाव से खाऊंगा, स्वाद ले ले करके, जैसे गाजर मूली अपन लोग खाते हैं। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही वारा। कभी भरपेट आज भोजन नहीं किया बहुत दिनों से, आज तो भरपेट खाऊंगा। तो दर पे गीध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। सब बानर डरने लगे, अब नहीं छोड़ेगा ये। अंगद जी ने देखा अब ये छोड़ने वाला नहीं है, तो धीरे से बोले कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अंगद जी कहते हैं धन्य है, देखो तो सही, एक गीधराज जटायु। उन्होंने देखा कि ये गिद्ध है, तो गीध की प्रशंसा गीध के माध्यम से ही करो। देखो तुम कह रहे हो भोजन करने के लिए, धन्य है वो एक गीध, वो भी तुम्हारी बिरादरी के थे, इनको नहीं पता था कि इनके भाई थे। अंगद कहते हैं धन्य है वह गीधराज जटायु, जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। हम भी उन्हीं श्री राम का कार्य करने के लिए आए हैं। धन्य है वो गीधराज जटायु। जटायु का नाम जैसे ही संपाति ने कान से सुना, संपाति ने कहा डरो नहीं डरो नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुमने जटायु का नाम लिया। जटायु तो मेरा छोटा भाई था, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, देखो मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे उठा करके ले चलो। अब बानर भालुओं ने विचार किया, देखो ये कह रहा है कि नहीं खाऊंगा, तो विश्वास भी किया। बानर भालू पास में आए, संपाति को उठा करके ले गए। संपाति ने पहले अपने भाई जटायु के लिए तर्पण किया समुद्र का जल लेकर के, और जैसे ही तर्पण किया जटायु, ये संपाति के पंख आ गई। संपाति ने कहा मैं उस जटायु का भाई हूं, मैं समझ गया आप प्रभु श्री राम के दूत हो। तुम नहीं देख सकते, लेकिन मुझे अपार दृष्टि प्राप्त है, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्ट अपार।
यदि जानकी जी को खोज करके, जानकी जी को देख दर्शन करके और प्रभु श्री राम तक संदेशा पहुंचाना है तो वही कर सकता है जो तुम में से 100 योजन इस समुद्र को पार कर सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं पुष्प वाटिका में किशोरी जनक नंदिनी विराजमान है। मैं तुम्हारी और भी सहायता कर देता, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, अब इतना ही कर सकता हूं, बता सकता हूं। अब तुम विचार लगा लो कौन पार जाएगा समुद्र। अब सब आपस में चर्चा कर रहे। एक ने कहा मैं 1 योजन जा सकता हूं, बोले 100 योजन है। दूसरे ने कहा मैं 5, बोले हाँ भैया ऐसे ही बढ़ो। एक बोला मैं 10 योजन, फिर एक बोला मैं 15। जामवंत जी ने कहा बहुत अच्छे, धीरे धीरे बढ़ते रहो। एक ने कहा मैं 25, फिर बोला एक 35। एक ने और शक्ति लगाई, बोले मैं बहुत ताकत लगा लूंगा, 50 योजन पार कर जाऊंगा। जामवंत जी कहते हैं और प्रयास करो, और कोई है? 50 एक ने कहा 75, बोले बहुत अच्छे, बोली बढ़ रही है। 75 एक ने कहा 80। जामवंत जी कहते हैं बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। 81, 82, एक ने कहा 85, बहुत अच्छे, 85 योजन तक पहुंच गए, अभी 15 बाकी है। तब तक एक और बोला मैं 95। जामवंत जी ने कहा 95 1, 95 2, 95 2.5। तब तक एक ने कहा मैं 99 चला जाऊंगा। बोले 99 से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी कम रहे तो गए समुद्र में। बढ़ते रहो। 99 1, 99 2। अब कोई नहीं बोल रहा। तभी तक अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने में संशय है। जामवंत जी कहते आप युवराज हैं, आपको नहीं भेज सकते। कोई है वीर? हनुमान जी दूर बैठे हुए थे, जामवंत जी पहुंच गए और जामवंती जाकर के कहने लगे